हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट मैप वर्सेस माइंड मैप के बारे में। कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है और माइंड मैप क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है, कैसे ये एक दूसरे से अलग है। तो ये टॉपिक आपका एग्जाम में आया हुआ था, लास्ट जो एग्जाम हुआ है आपका नेट JRF का, उसमें ये क्वेश्चन था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। और ये टॉपिक कई बार कॉन्सेप्ट मैप पे कई बार क्वेश्चंस बन के आए हैं इनडायरेक्टली, और इस पे आगे भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि आखिर में कॉन्सेप्ट मैप और ये माइंड मैप क्या है। तो कॉन्सेप्ट मैप पहले देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट मैप को हम कॉन्सेप्चुअल डायग्राम भी बोलते हैं। तो अगर कहीं पे कॉन्सेप्चुअल डायग्राम बोला है तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो देखिए, कॉन्सेप्ट मैप ये होता है जो ये बताता है, वो डायग्राम होता है जो कि ये बताता है कि क्या रिलेशनशिप्स हैं कॉन्सेप्ट्स के बीच में, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको स्लाइड को रीड करते रहिए। मैं समझा रही हूँ, सिर्फ स्लाइड को रीड आपको खुद से करना है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्लाइड को रीड कर लीजिए। तो कॉन्सेप्ट मैप वो डायग्राम होता है जो कि बताता है कि क्या रिलेशनशिप्स हैं कॉन्सेप्ट्स के बीच में, ठीक है। ये आपके कब यूज़ होते हैं और कौन इनको यूज़ करता है। तो ये आपके इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, टेक्निकल राइटर्स होते हैं, उनको वो ये बनाते हैं, ठीक है, वो ये यूज़ करते हैं। और कोई भी इसको यूज़ कर सकता है जिसको ऑर्गेनाइज करना हो या फिर स्ट्रक्चर करना हो नॉलेज को, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर ये हुआ कि हम डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए एक मैप बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। जहाँ पर कॉन्सेप्ट्स के बीच का रिलेशनशिप दिखाया जाएगा उसको हम कॉन्सेप्ट मैप या फिर कॉन्सेप्चुअल डायग्राम बोलेंगे। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अ कॉन्सेप्ट मैप टिपिकली रिप्रेजेंट्स आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन एज बॉक्सेस और सर्कल्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बॉक्स के फॉर्म में होगा कि सर्कल के फॉर्म में। तो ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बॉक्स या सर्कल दोनों ही हो सकता है, कुछ भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और ये क्या हो सकता है, फ्री फ्लो भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी बिना किसी स्ट्रक्चर के भी हो सकता है। बॉक्स या सर्कल में नहीं भी डिफाइन करेंगे, अगर हम उसको फ्री फ्लो फॉर्म में डिफाइन करें तो भी ये कॉन्सेप्ट मैप के फॉर्म में हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसको हम एरो के थ्रू लेबल करते हैं और ये डाउनवर्ड मूविंग होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। अब यहाँ पर मैं आपको भी दिखाऊंगी पिक्चर कि ये किस तरीके से होता है रियल में। आगे आपने यहाँ पे थंबनेल में भी देखा होगा कि ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, तो इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट मैप एंड माइंड मैप के बारे में। आखिर में क्या डिफरेंस है कॉन्सेप्ट मैप और माइंड मैप का। तो अगर हम माइंड मैप एंड कॉन्सेप्ट मैप की बात करें तो ये दोनों ही इंफॉर्मेशन को विजुअली दिखाते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट मैप रिलेशनशिप को बताता है और माइंड मैप क्या करता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है, ठीक है, रिलेशनशिप्स नहीं डील करता है। माइंड मैप कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है एंड आपका कॉन्सेप्चुअल मैप कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है एंड कॉन्सेप्चुअल मैप रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है। तो ये हो गया दोनों का डिफरेंस। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। माइंड मैप क्या है। माइंड मैप इज अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स data and information visually, ठीक है। concept map is a diagram that represents the relationship between the concept and idea। ये अगर आप इतना सा टर्म याद रखें ना, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, ये रिलेशनशिप और यहाँ पे क्या हुआ, रिप्रेजेंट्स डेटा, ठीक है, इंफॉर्मेशन। ये दोनों चीज़ें अगर रिलेशनशिप ध्यान रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर ये माइंड मैप क्या है, ये एक रेडिकल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है, ये एक ट्री स्ट्रक्चर होता है जिसकी ब्रांचेस होती हैं और स्ट्रक्चर्स होते हैं। माइंड मैप आपका हमेशा एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है और कॉन्सेप्ट मैप आपका डिफरेंट मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करता है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप बता रहा है तो ऑफकोर्स इसको दोनों पर फोकस करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ए पे भी और कॉन्सेप्ट बी पर भी। और ये जो है माइंड मैप जो है वो आपका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ए को लेके चलेगा और ए से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी उनको देखेगा, ठीक है, लेकिन इसका फोकस सिर्फ ए पे रहेगा। उसके बाद माइंड मैप की बात करें अगर हम, तो ये इसका क्रिएशन फास्ट एंड स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। माइंड मैप ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है एंड आपका कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है, ज़्यादा लॉजिकल होता है, ठीक है। माइंड मैप आपका कनेक्शन वर्ड्स के थ्रू फॉर्म नहीं होता है, इसमें कनेक्शन वर्ड्स नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे हम रिलेशनशिप नहीं डिफाइन कर रहे हैं। एंड कॉन्सेप्ट मैप क्या है, ये कनेक्शन वर्ड्स के थ्रू ही डिफाइंड होता है और इसी वजह से हम इसको एरो के थ्रू भी अलाइन करते हुए चलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो आपके कनेक्शंस हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है।
माइंड मैप को मॉडिफाई करना इजी है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, और कंसेप्ट मैप को आपको मॉडिफाई आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे नोट्स होते हैं, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के नोट्स होते हैं उनको हम नोट्स बोलेंगे यहाँ पे, तो बहुत सारे ये होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इन पे हर एक को मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये पिक्चर किस बारे में है इस पे नहीं फोकस करना है, बट बेसिकली ये देखना है कि किस तरीके से माइंड मैप होता है और क्या कैसा आपका कॉन्सेप्ट मैप होता है। तो माइंड मैप देखिए, यहाँ पर ये जो टॉपिक है, ठीक है, सारे इससे ही निकले हुए कनेक्शंस हैं। देख रहे हैं, सारे कनेक्शंस आकर इसी में मिल रहे हैं। तो हमारा फोकस क्या है, इस पे, एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे है। और कॉन्सेप्ट मैप में क्या कर रहे हैं हम बहुत सारे रिलेशनशिप्स को एनालाइज कर रहे हैं। इस पे भी फोकस कर रहे हैं, इस पे भी फोकस कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये जो आपके एरोज शो कर रहे हैं, ये आपके रिलेशंस फोकस कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये आपके रिलेशंस को फोकस कर रहे हैं। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट मैप। अब हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट मैप किसने डिज़ाइन किया था, किसने इसको डेवलप किया था, और आपका माइंड मैप किसने डेवलप किया था। तो सबसे पहले ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपकी 1970s में आए थे। ठीक है, जोसेफ डी नोवैक थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट मैपिंग सबसे पहले डेवलप करी, मतलब ये टर्म कॉइन किया। उसके बाद आपका माइंड मैपिंग का जो टर्म था ये डेवलप किया एंड पॉपुलराइज किया एक साइकोलॉजी के ऑथर ने, जिनका नाम था टोनी बुजान। ये 1974 में, टू बी प्रिसाइज, ये 1974 में इन्होंने कॉइन किया था इस टर्म को। तो 1970s में है, और हमें ये पता है कि जो माइंड मैपिंग है उसका एग्जैक्ट ईयर भी हमें पता है, जो कि 1974 में। तो मतलब माइंड मैपिंग का जो टर्म था वो 1974 में कॉइंड हुआ। ठीक है, किसने किया ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।